लो हो गया रैरिटी, ये तुम्हारा आखिरी बैग था। दरअसल स्पाइक बैग्स का आखिरी ढेर वहाँ पर है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जरूर, मैं कर लूँगा। शानदार मैनहट्टन शहर में एक पूरा हफ्ता, प्लस मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स भी मेरे साथ होंगे। बेशक, हम फैशन वीक में तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे रैरिटी। ऐसे तो तुम्हें जरूरत नहीं, पर हमें पता है तुम ही जीतोगी। मैं बता ही नहीं पा रही कि मुझे इतनी खुशी है कि तुम सब मेरे साथ आ रही हो। खैर, एक और बात, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये क्या है? मुझे पता है, पेपर फैन। नहीं, ये है एक जादुई ट्रिक। जानती हूँ, मुझे एक कार्ड चुनना है, उसे देखकर वापस डेक में रखना है ताकि तुम उसे देख ना पाओ। और ये ब्राइडल वे के सबसे शानदार म्यूजिक शो की टिकट्स हैं। तुम्हारा मतलब हिनी ऑफ द हिल्स तो नहीं? क्योंकि उस शो की सारी टिकटें महीनों पहले बिक चुकी हैं। या शायद तुम... जी हाँ, सही पहचाना। ओह रैरिटी, इसकी क्या जरूरत थी, पर अब जब तुमने... बहुत मजेदार होने वाली है। मुझे ऊपर नीचे उछलना बहुत पसंद है। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या ही ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। Sharing kindness है easy और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। जाओ पोनीज, मैंने हमारे रहने के लिए ट्रेन स्टेशन के पास ही एक अच्छी सी जगह ढूंढी है, खूबसूरत मेट्रोपोलिस के बिल्कुल बीचों बीच। हे देखो, ये रहा वो थिएटर जहाँ हिनी ऑफ द हिल्स परफॉर्म करने वाले हैं। वाह रैरिटी, तुम्हें कल रात के लिए शो की टिकट्स कैसे मिली? मैंने एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर को कुछ कॉस्ट्यूम्स दिए थे, उसने मेरी मदद की। यही बात तो मैनहट्टन को इतना खास बनाती है। यहाँ आप किसी पोनी के लिए कुछ भी करो और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपके लिए कुछ अच्छा कर दे। और फिर तुम हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती हो, जैसे कि हमें हिनी ऑफ द हिल्स के शो में ले जाना, जो कि पूरे इक्वेस्ट्रिया का सबसे अच्छा म्यूजिकल है। रेनबो डैश को ये पसंद आया तो जरूर इसमें कोई बात होगी। आमतौर पर उसे म्यूजिकल्स पसंद ही नहीं आते। हाँ जानती हूँ, कई पोनीज तो ऐसी हैं जो बिना किसी वजह के गाना शुरू कर देती हैं। ऐसा कौन करता है? अब क्या कहूँ, हुआ मुझे है क्या, कितने हैं रंग बिरंगे लोग यहाँ, और जहाँ देखो मौका है वहाँ, यहाँ सबकी मदद करने का। जब कोई थक जाए ध्यान देना, मदद करके उसे सरप्राइज देना। शायद तुमको दोस्त मिल जाए, तुम्हारी वजह से कोई मुस्कान। मेनफे होटल में आपका स्वागत है। प्लीज अपना सामान दीजिए, मैं आपके रूम तक पहुंचा देता हूँ। सिर्फ तभी जब तुम मुझसे ये लोगे। ओह, मैं छुट्टे पैसे लेकर आता हूँ। पूरा रख लो प्लीज, मैं इंसिस्ट करती हूँ। तुम करो भलाई जिससे दुनिया हो बेहतर, हो सुंदर भी। तुम करो भलाई चाहे हो हजारों मुश्किल, न थकना न रुकना कभी भी। पहले आप। ओह थैंक यू। प्लीज ये ले लीजिए। वाह थैंक्स। कोई कहे रेरिटी, करती हो तुम दरिया दिली, अजनबियों से करूं दोस्ती। ये शहर है बड़ा, है ठंड भी, पर जीने का रास्ता है सही। बस मदद करो सबकी, जिंदगी हो जाएगी फूलों सी, दोस्तों के साथ होगी हंसी। अब क्या कहूँ, हुआ मुझे है क्या, क्यों है ये घोड़ा ऐसे खड़ा। है यही यहाँ का तरीका, मदद करने का टाइम आ गया। तुम करो भलाई जिससे दुनिया हो बेहतर, हो सुंदर भी। तुम करो भलाई चाहे हो हजारों
थकना, ना रुकना कभी भी, कभी भी। जरा सोचो, जल्द ही मेरी बनाई ड्रेसेस इक्वेस्ट्रिया के सबसे सुंदर शहर के सबसे शानदार फैशन शो में दिखाई जाएंगी। ये तो किसी सपने के सच होने जैसा है। कोई और काम है जिसमें हम तुम्हारी मदद कर सके? मुझे नहीं लगता अब कुछ बचा है। सारी ड्रेसेस बिल्कुल तैयार हैं। सब उस खूबसूरत फैब्रिक से बनी है जिसे मैं महीनों से तैयार कर रही थी। ये खिंचता है पर चिपकता नहीं, और भड़कीला तो बिल्कुल नहीं। सुनने में शानदार लगता है। अब मेरे पास और कोई काम नहीं बचा सिवाय दोपहर 2 बजे अपनी ड्रेसेस के साथ रनवे पर पहुंचने का। ओह क्या बात है, क्योंकि उस क्लॉक में दिख रहा है कि 2 बजने में बस 10 मिनट बाकी है। ओह मेरे रिबन्स और धागे, और रनवे बॉलरूम शहर की दूसरी तरफ है। अगर मैं नहीं पहुंची तो बाहर हो जाऊंगी। टैक्सी! ओह नहीं, हमें उसकी टैक्सी ढूंढने में मदद करनी होगी। मैं जाकर देखती हूँ। हे दोस्त, क्या ये कैब खाली है? लाइन वहाँ से शुरू होती है दोस्त। हाँ? क्या यहाँ हर किसी को कैब की जरूरत है? मुझे डर है इस बात का कि इस वक्त टैक्सी मिल पाना लगभग नामुमकिन है। प्लीज, क्या तुम उसे ये टैक्सी लेने दोगे? उसे जल्दी किसी इम्पोर्टेंट जगह पर पहुँचना है, प्लीज। बिल्कुल नहीं, वो भी बाकी सब की तरह लाइन में लग सकती है। ओह, इसका कोई फायदा नहीं। कैब ड्राइवर्स हमारे सामने से निकलकर लाइन में अगली पोनी के पास जा रहे हैं। नए व्हील्स बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। तो अब तुम में से कौन टैक्सी में बैठने वाला है? फैशन रनवे प्लाजा 7 मिनट में, क्या तुम पहुंचा सकते हो? कस के पकड़ लो। बाय बाय। बाल बाल बचे। क्या किसी पोनी को ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं? वो ड्रेसेस! गुड आफ्टरनून, मैं फैशन वीक के लिए आई हूँ। सब लोग रनवे के सामने हैं और शो बस शुरू ही होने वाला है। तो तुम्हें अपनी ड्रेस साथ ले जानी होगी और फिर पीछे बैक स्टेज में स्टोर करनी होगी। मेरी ड्रेसेस, मैं उन्हें लाना कैसे भूल सकती हूँ? अब तो मैं गई। ये रही आपकी ड्रेस मैम। आपके दोस्तों ने बताया कि आपको इसकी जल्द से जल्द जरूरत है, तो मैं इसे खुद लेकर आ गया। मैंने कहा उस अच्छी पोनी के लिए कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं पहुंच गई, बस कुछ ही सेकंड्स पहले। हेलो एवरी पोनी, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। रेयरिटी मेरे ख्याल से आप जरूर प्रेम हेमलाइन होंगी, इस शानदार इवेंट की होस्ट। कैसी हैं आप? मिस रेयरिटी, मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी लोग आधे घंटे पहले पहुंच गए हैं और आप यहाँ कुछ सेकंड्स पहले पहुंची हैं। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। यहाँ का काम खत्म करने के बाद आपको बैक स्टेज सब कुछ जमाना होगा ताकि आप अपने रन थ्रू अपॉइंटमेंट्स के लिए तैयार रहें। आप अपनी डिजाइन्स आखिर में दिखाएंगी। हमारा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए कुछ सेकंड्स पहले मत आना, ठीक है? कल के मुकाबले में फैसला होगा कि आप में से कौन रुककर शहर के सबसे टॉप डिजाइनर्स से मिल पाएगा। बाकी सबको घर जल्दी जाना होगा। बड़े दुख की बात है। बाहर जाओ। मुझे खुशी है कि तुम आ गई रैरिटी। मुझे भी, पर शुक्र है सब कुछ सही चल रहा है। तुमने मुझे पहचाना नहीं? सॉरी पॉलीमर, पॉनीवेल लिटिल लीग से। ओह हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना तो लगा, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। तुम कहाँ थी? मैं यहाँ रह गई, बड़े शहर में अपना नाम बनाने के लिए। इट्स ओके। ओह अच्छा है सूरी। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, और अब हम यहाँ हैं, एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। You know? हाँ, वेल गुड लक। और मुझे लक की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें सामान रखने में मदद चाहिए? ओह थैंक यू सो मच। माय, तुम्हारा कलेक्शन तो बहुत खूबसूरत है। ओह थैंक यू, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा कलेक्शन भी इतना ही प्यारा होगा। वो ठीक है, पर इस जैसा नहीं। जैसे कि मेरे क्लोथ्स, उन्हें बस सही एक्सेंट की जरूरत है, पर मुझे नहीं पता कि कहाँ से मैं। हाँ, दरअसल इस फैब्रिक का जरा सा टच उस पर परफेक्ट लगेगा। तो क्या मैं थोड़ा सा टुकड़ा ले सकती हूँ? ओह हाँ, क्यों नहीं। ये लो, मेरे पास काफी सारा एक्स्ट्रा है। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, वेल तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और मैं नहीं चाहती तुम्हें बुरा लगे, पर मुझे अपनी तैयारियां पूरी करनी है और मैं पहले ही लेट हूँ, तो इसलिए। हेलो, मैं आज आधा घंटा जल्दी आई हूँ अपने रन थ्रू अपॉइंटमेंट के लिए, जैसा कि प्रेम को पसंद है। वहाँ लाइन में जाकर खड़ी रहो।
ओह माय, ये फैब्रिक तो कमाल का है। क्या तुमने इससे बनाया है? ओह हाँ, ये खिंचता है पर चिपकता नहीं, चमकदार है पर भड़कीला नहीं। भड़कीला नहीं। और मेरी पूरी लाइन इसी खूबसूरत पैटर्न पर है जो स्कर्ट से लेकर टॉप्स एंड शूज सब में काम कर सकती है। बहुत खूब, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। तुमने मेरा फैब्रिक चुरा लिया। मैंने इसे नहीं चुराया, ओके? तुमने मुझे वो दिया था, याद है? मैंने तुम्हें वो फैब्रिक एक्सेंट्स के लिए दिया था, ना कि तुम्हारी पूरी लाइन के लिए। और तुमने इतनी जल्दी ये सारे आउटफिट्स बना कैसे लिए? जल्दी, हाँ। कोको पॉमल ने इसमें बहुत सारा वक्त लगाया। मैं बस मुकाबले से बाहर होते होते बची हूँ। वेल, मैं चाहती थी कि आप जरूर जीतें, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। मैं एक असिस्टेंट को सिर्फ सिलाई करने और कॉफी लाने के लिए पैसे देती हूँ, ओके? ऐसा कैसे हो सकता है? ओह स्वीटी, खुद को दोष मत दो। छोटे शहर की फिलीस को ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि बड़े शहर में कोई किसी का नहीं होता। उम्मीद है कि तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारी मेंटोर हूँ। अब मेरे लिए कॉफी ले आओ। ओह माय गॉश, कितनी अच्छी दोपहर है। ये काफी मजेदार था, है ना? तैयार हो जाओ क्योंकि बाकी का पूरा दिन मजेदार होने वाला है। पहले हमारे बाल संवारने के लिए सालों में अपॉइंटमेंट मिलता था, और फिर फारफील्ड टावर में एक शानदार डिनर। और उसके बाद सब ठीक तो है ना? तुम्हें वो ड्रेसेस मिल गई ना जो हमने बेलहॉक के साथ भेजी थी? पर उसने कहा वो पहुंचा कर आया है। और फिर सूरी ने उन्हें चुरा लिया। मैंने एक दूसरी कंटेस्टेंट को मेरा नया फैब्रिक इस्तेमाल करने के लिए दिया था, और फिर उसने उस फैब्रिक से बिल्कुल मेरे जैसा पूरा वार्डरोब तैयार कर लिया, और अब सबको लगेगा जैसे मैंने उसको कॉपी किया है। मेरी दरिया दिली ने मुझे बर्बाद कर दिया, सच में बर्बाद। ओह रैरिटी, जो हुआ गलत हुआ, पर इसे ठीक करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, चाहे जो भी हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। कम ऑन रैरिटी, तैयार हो जाओ। बस थोड़ा सा फैब्रिक मिल जाए और तुम फिर से मुकाबले में हिस्सा लोगी। ये नई लाइन लाजवाब होगी, शायद मेरी पिछली लाइन से भी बेहतर। ये डेयरिंग है, ये बोल्ड है। शायद मेरे पास अभी भी एक मौका बाकी है। ट्वाइलाइट, इस पैटर्न के मुताबिक इन टुकड़ों को आपस में सिल दो। तुमने कहा था कि अगर हमने फारफील्ड टावर में डिनर मिस किया तो तुम हमारे लिए खाना मंगवाओगी। चिंता मत करो, खाना 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई है ना। वैसे तब तक तो हमें हिनी ऑफ द हिल्स देखने जाना होगा। ओह, तो ये बात है। मैंने तुम्हें उस शानदार शो की टिकट्स दिलाई, और तुम इस तरह मेरा एहसान चुका रही हो, जरूरत के वक्त मुझे अकेला छोड़कर। ठीक है, आज रात जाकर हिनी ऑफ द हिल्स देखो, और फिर कल आकर मेरा फैशन शो देखना जिसमें कोई फैशन नहीं होगा। वहाँ तुम्हें और भी मजा आएगा। ओह, वो देखो, हमारी दोस्त रैरिटी को हारते हुए। दोस्ती कितनी जादुई चीज है। रैरिटी, शांत हो जाओ। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या हो गया है? जाओ, जाकर अपना शो देखो। कंग्रेचुलेशंस फिलीज। लगता है तुम लोग भी सीख गए हो कि इस शहर में कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। बस ये आखिरी है। आखिरकार। यू आर वेलकम। एक बार फिर से तालियां हो जाए सूरी पोलोमर के शानदार कलेक्शन के लिए। वो फैब्रिक कितना ओरिजिनल है। जरा देखो कौन आया है। क्या अब तुम अपना कॉपी कैट कलेक्शन दिखाने आई हो? और अब पोनीविल से रैरिटी अपने नए कलेक्शन के साथ, और मेरा मतलब है ब्रांड न्यू होटल शीक।
पसंद आ रहा है। मुझे लगता है शायद मैं ये मुकाबला जीत गई हूँ। मुझे जश्न मनाना है अपने। मेरे दोस्त वो नहीं आए। ये मैंने क्या किया? रैरिटी, उन्हें ये बेहद पसंद आया। कि तुम उन्हें अपने शानदार डिजाइन के बारे में नहीं बताओगी? मुझे जाना होगा। हे, वापस आओ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कैसी हो मैम? कॉन्टेस्ट कैसा चल रहा है? बात करने का वक्त नहीं है। मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना है। ओह, वो तो कब के चले गए। मैंने उन्हें आज सुबह ही निकलते हुए देखा है। ओह नहीं, वापस पोनीविल शायद। उन्होंने मेरे लिए कितनी मेहनत की और मैंने उनके साथ कितना बुरा किया। ये मैंने क्या कर दिया? ओह, ये लो। लेकिन मिस, इस बार मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। ओ मैनहट्टन, किया मैंने क्या? उस फैशन वीक में मुझको मजा आया, पर हद मैंने पार किया। जब दोस्तों ने मदद किया, मैंने क्या सिला दिया। उनको मैंने बहुत परेशान किया। अकेलापन मुझे मिला, अकेलापन मुझे मिला। मुझे प्रेम हेमलाइन से बात करनी है। मुझे पोनीविल वापस पहुंचना है, पर उससे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना। तुम्हें प्रेम से कुछ देर दूर ही रहना चाहिए। वो बहुत गुस्से में है। मैंने सही कहा ना? हाँ। तुम लोग यहाँ हो? मुझे लगा तुम सब वापस घर चले गए। हमने शो मिस कर दिया क्योंकि हम देर तक सो रहे थे। सूरी ने बताया कि तुम हार गई हो। हमें माफ करना। मैं हार गई? पता है क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस खुशी है मेरे इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी तुम सब यहाँ हो। कैसे मैंने हमारी दोस्ती का फायदा उठाया, तुम उसे कैसे भूल सकती हो? हाँ, तुम बहुत ही खड़ूस थी। वाओ एप्पल जैक, मैं जानती हूँ तुम ईमानदार हो, पर कम ऑन। कल रात शायद वो तुम्हारा सबसे अच्छा रूप नहीं था, पर हम तुम्हें जानते हैं, इसलिए कल की वजह से तुम्हारे लिए हमारी सोच नहीं बदलेगी रैरिटी। थैंक यू। तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन दोस्त हो। पता है, मैंने तुम्हारे लिए आज दोपहर कुछ खास इंतजाम किया है। उम्मीद है तुम सबके पास वक्त होगा हिनी ऑफ द हिल्स की एक खास परफॉर्मेंस के लिए। कहते हैं चालाकी। देखा मैंने कैसे उसे प्रेम से दूर रहने के लिए मना लिया। हम नहीं चाहते कि उसे सच का पता चले, है कि नहीं? ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेहतर है। मुझे ये बहुत पसंद आया। ये ठीक ठाक ही था। वैसे तुमने उन्हें हमारे लिए परफॉर्म करने के लिए मनाया कैसे? याद है मेरा वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर दोस्त जिसने मुझे टिकट्स दिलवाए थे? मैंने उसके अगले शो के लिए कॉस्ट्यूम्स बनाने का ऑफर दिया। यहाँ मैनहट्टन में? हाँ, मुझे पोनीविल से कुछ दिन दूर रहना होगा। पर मैं चाहती थी तुम लोग ये शो जरूर देखो, और इस डिजाइनर के साथ काम करने का मौका अच्छा है। हम जानते हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं रैरिटी। हम बस अपने लिए दुखी हैं। क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ, जरूर आ जाओ। ये तो फैशन वीक की फर्स्ट प्लेस ट्रॉफी है और इस पर मेरा नाम है, पर मुझे लगा मैं हार गई। तुम हारी नहीं, तुम जीती हो। सूरी ने सोचा कि अगर तुम अपना प्राइज लेने नहीं आई तो जजेस इस कंपटीशन का पहला इनाम उसे ही देंगे। इसीलिए उसने झूठ कहा ताकि तुम और तुम्हारे दोस्त वहाँ से चले जाएं और
मैंने भी झूठ कहा। मैं सूरी के साथ सालों से काम कर रही हूँ और मुझे भी लगा कि इस शहर में कोई किसी का भी साथ नहीं देता है। फिर मैंने देखा कि तुम अपने दोस्तों के साथ कितने अच्छे से पेश आती हो और वो भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरे लिए दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से अब जब तुम सूरी के साथ नहीं हो, तुम्हें एक नई नौकरी की जरूरत होगी। मेरे दोस्त के अगले शो के लिए सारी की सारी कॉस्ट्यूम्स बनाने के बारे में क्या ख्याल है? मैनहट्टन बहुत ही शानदार था और इस शानदार शहर में मैंने सीखा कि माना कुछ पोनीस आपकी दरिया दिली का फायदा उठाएंगी, पर उनकी वजह से आप दूसरों की भलाई करना कभी मत छोड़ना, और अपने दोस्तों की दोस्ती का गलत फायदा उठाने के एहसास से बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता।